जय माता की भक्तों, आप एवं आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, यही प्रार्थना है माँ भगवती से। भक्तों, कर्म प्रधान है। अपन अगर कर्म करते रहेंगे तो फल स्वतः ही अपन को मिलता रहेगा। आज का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, ध्यान से सुनना पूरे वीडियो को। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि 3 जनों के भाग्य का, 3 जनों की सेवा करने से उनके भाग्य का धन अपने खाते में आ जाता है और अपने भाग्य में वृद्धि होने लग जाती है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है, पुत्र ने जन्म नहीं लिया है। तो जिसके घर में बेटी का जन्म नहीं हुआ है तो वो आदमी बहुत ही अभागा है, क्योंकि बेटी के अंदर माँ भगवती का स्वरूप है। आज जो मैं प्रसंग बता रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। 3 जनों के भाग्य का अपने स्वयं के खाते में ज़रूर आ जाता है धन, अपने भाग्य में वृद्धि होने लग जाती है, अपनी किस्मत चमकने लग जाती है। तो प्रथम है बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता की सेवा, तीसरा साधु संत एवं ब्राह्मणों की सेवा। अगर आप बहन बेटी की सेवा करते हैं, आपके घर में बहन बेटी आई है, उसको अगर आप उसकी ज़रूरतमंद अगर पूरी करते हो, कपड़े पैसे जो ज़रूरत है वो अगर आप उसकी पूरी करते हो और अगर वो आपके ऊपर खुश होती है तो समझ लो उसके भाग्य का आपको ज़रूर मिलेगा। दूसरा है गौ माता की सेवा। अगर आप गाय माता को रोज़ अगर रोटी खिलाते हो, उसकी सेवा करते हो तो उसके भाग्य का आपको ज़रूर मिलेगा, उसके भाग्य का धन आपको ज़रूर मिलेगा। तीसरा है साधु संत एवं ब्राह्मणों की सेवा। तो ब्राह्मणों को बिल्कुल ही ऊपर बताया गया है शास्त्रों में ब्रह्म सेवा। तो साधु और ब्राह्मणों की अगर आप सेवा करते हो, कोई साधु ब्राह्मण अगर आपके घर पे आता है, अगर आप उसको दान दक्षिणा भोजन पानी जलपान करवाते हो तो उसके भाग्य का आपको ज़रूर ही मिलेगा। तो संतों की सेवा करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। भक्तों, अगर आपको शनि अगर परेशान कर रहा है, राहु केतु का अगर आपके ऊपर दोष है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, तो काले कुत्ते को आप रोटी खिलाओ सरसों के तेल में चुपड़ कर, तो भी इस ग्रह का शांत होगा। तो ये जो उपाय है, इन उपायों को अपन को करने से अपने घर में सुख एवं शांति प्राप्त होती है। तो आज का जो विषय है वो है धतूरा। बहुत सारे भक्तों के मेरे पास कॉल आया कि महाराज धतूरा कब कब चढ़ाना चाहिए और धतूरा रोज़ क्यों नहीं चढ़ता है शिव जी पर। यह प्रश्न मेरे से किया गया, तो मैं उसके बारे में वीडियो लेके आया हूँ कि मेरे को जो प्रश्न पूछा कि महाराज धतूरा शिव जी को रोज़ क्यों नहीं चढ़ाया जाता है और धतूरा कब कब चढ़ाया जाता है, तो मैं पुराण में वर्णित उपाय में बता रहा हूँ मैं आपको। धतूरा है वो शिव जी को प्रदोष के दिन, मास शिवरात्रि जो होती है, महीने में एक शिवरात्रि आती है, उस दिन आप धतूरा चढ़ा सकते हो, या सोमवार के दिन चढ़ा सकते हो, या आपके कोई अगर अच्छा उत्सव है, कोई कार्यक्रम है, उस दिन आप अगर जागरण दे रहे हो तो उस दिन शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते हो। नित्य धतूरा नहीं चढ़ता है। या फिर कोई अगर असाध्य रोग से पीड़ित है तो भी आप धतूरा चढ़ा सकते हो शिव जी पर। अब धतूरे चढ़ाने के भी क्रम होते हैं, कैसे कैसे धतूरे चढ़ाने से क्या क्या फायदे होते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि अगर हल्दी में भिगोकर, अगर हल्दी लगाकर आप धतूरा शिव जी को अर्पित कर रहे हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। आप लक्ष्मी से दुखी है, धन से दुखी है, परेशान है, धन आगमन के सब रास्ते अगर आपके बंद हो गए हैं तो आप हल्दी में भिगोकर शिव जी को धतूरा चढ़ाना, जरूर ही बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दूसरा है चंदन में भिगोकर।
चंदन में भिगोकर अगर आप शिव जी को धतूरा चढ़ाते हो तो वो आयु वृद्धि के लिए, आयु की वृद्धि के लिए चंदन में भिगोकर धतूरा चढ़ाने से आयु की वृद्धि होती है। और अबीर में भिगोकर, अबीर आती है गुलाल एक चमकीली एक सफ़ेद सफ़ेद पाउडर टाइप आता है, अबीर दुकान पे मिल जाता है। अबीर में भिगोकर अगर आप धतूरा चढ़ाते हो तो वो बहुत ही घोर संकट और घोर रोग नाश के लिए अबीर चढ़ाई जाती है, ये वर्णित है। अगर आप बहुत ही भयानक बीमारी से ग्रसित हैं, डॉक्टरों ने इलाज कर दिया, उसके बावजूद अगर आप स्वस्थ नहीं हो रहे हैं तो आप अबीर में भिगोकर धतूरा शिव जी को अर्पित करें, जरूर ही लाभ होगा। इस प्रकार से धतूरे चढ़ाने से शिव जी को लाभ होते हैं। और एक उपाय और है कि अगर असाध्य रोग, बहुत ही भयानक रोग अगर आपको जकड़ रखा है तो बेलपत्री का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष के नीचे वहाँ से मिट्टी उठाकर पीपल का पत्ता नीचे रखकर उस पर अगर आप शिवलिंग बना देते हो और उस शिवलिंग पर अगर आप धतूरा चढ़ा देते हो तो उस रोग में आपको विजय मिलेगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो धतूरा बेलपत्री के वहाँ आप जो चढ़ाते हो तो वो केवल धतूरा ही चढ़ाना है। उस धतूरे के ऊपर आपको ना तो हल्दी लगानी है, ना आपको उस पर चंदन लगाना है और ना ही उस पर अबीर लगाना है। केवल धतूरा चढ़ाना है शिव जी पर और जल अर्पित करना है। और जब भी आप धतूरे चढ़ाओ उस समय ओम शिवाय नमस्तभ्यम, ओम शिवाय नमस्तभ्यम, ओम शिवाय नमस्तभ्यम का आपको जाप करना है। यह करने से आपको बहुत ही उचित लाभ प्राप्त होगा। भक्तों, कर्म तो अपन को करने पड़ेंगे तो ही फल प्राप्त होगा। आज इस दुनिया के अंदर, इस जगत के अंदर अपने लिए लोग क्या बोले ये मत सोचना। अगर आप कर्म करते हो लोग सोचेंगे कि ये ऐसे आडंबर कर रहा है, ये कर रहा, उनके बारे में कभी मत सोचना। अगर आप अच्छा करोगे तो भी लोग आपको बुरा कहेंगे और बुरा करोगे तो भी लोग आपको बुरा ही कहेंगे। तो जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। कौन अपने बारे में क्या सोचता है, कौन अपने बारे में क्या कहता है, उसके बारे में अपन को बिल्कुल नहीं सोचना। अपने को अपने कार्य करने हैं और अपन को उसका फल प्राप्त करना है। अपने को केवल परमात्मा की सेवा करनी है, अपने को फल स्वयं मिल जाएगा। इस विषय के अंदर ही एक बहुत ही अच्छा प्रसंग मैं बताता हूँ आपको, वो आप सुनना। कि जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत और विष दोनों उसमें से निकले थे, तो अब विष को कौन ग्रहण करे? तो विष के लिए जो शिवजी विष ग्रहण करने लगे तो माँ भगवती ने मना कर दिया, प्रभु आप विष ग्रहण मत करो। तो भगवान ने विष ग्रहण कर लिया। उसके बाद में भगवान ने बोला कि भांति भांति के लोग हैं देवी, दुनिया के लोगों के बारे में तू नहीं जानती है, दुनिया के लोग कैसे हैं। तो माता जी ने बोला कि नहीं, मेरे को दुनिया देखनी है, कैसे लोग हैं भांति भांति के, मैं भी देखूंगी। तो चलो भ्रमण करते हैं। महादेव जी ने बोला ठीक है चलो, अगर आप नहीं मानते हो तो चलो मैं आपको बताता हूँ दुनिया कैसी है। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग है। तो माता जी और महादेव जी दोनों नंदी पर बैठे और निकल पड़े भ्रमण के लिए। बिल्कुल आनंद के साथ वो भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते गांव के अंदर वो घुसे। जो वो आगे निकले और पीछे से लोगों ने बोला, मैंने बोला था कि टांग खींचते हैं आजकल लोग, तो पीछे से लोगों ने बोला देखो देखो ये कैसा मूर्ख आदमी है, जो बेचारे इस नंदी के ऊपर ये दो दो जने बैठे हैं, इसको दया भी नहीं आ रही है। एक जना बैठ जाता और एक जना पैदल चलना चाहिए, दोनों जने ऊपर बैठ के जा रहे हैं। तो महादेव जी आगे निकले। महादेव जी ने बोला चलो उतरो पार्वती।
कि क्यों स्वामी, चलो उतरो, लोग निंदा कर रहे हैं। जो वो नीचे उतरे, अब महादेव जी ने बोला चलो अपन दोनों पैदल चलते हैं। तो उन्होंने नंदी को पकड़ लिया और दोनों जने पैदल जा रहे हैं। अगले गांव के अंदर गए, लोगों ने देखा, लोगों ने बोला देखो कैसा मूर्ख आदमी है, नंदी होते हुए ये पैदल जा रहा है, एक जना ऊपर बैठ जाता, एक जना नीचे चलता तो कैसा अच्छा रहता। अगर नंदी नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इनके साथ नंदी है तो फिर पैदल जाने से क्या फ़ायदा, एक जना ऊपर बैठ सकता है। अब महादेव जी ने बोला ठीक है चलो। उन्होंने बोला वो ऐसा करो कि पार्वती तुम ऊपर बैठो और मैं पैदल चलता हूँ। चलो माता पार्वती ऊपर बैठी, महादेव जी नंदी को पकड़ के चल रहे हैं। आगे जो गांव के अंदर गए और पीछे से लोगों ने बोला अरे देखो देखो साला कैसा मूर्ख है, लगे का गुलाम, लुगे ऊपर बैठ के जा रही है और ये पैदल चल रहा है। फिर क्या हुआ कि महादेव जी ने बोला चलो ठीक है वाह। महादेव जी ने बोला चलो पार्वती उतरो। माता पार्वती उतरी। अब शिव जी ने कहा चलो मैं बैठता हूँ, तू पैदल चल। महादेव जी ऊपर बैठे, पार्वती जी नंदी को पकड़ के चल रहे हैं। आगे निकले, आगे गांव के अंदर गए, वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। पीछे से लोगों ने बोला देखो कैसा मूर्ख आदमी है, ये ऊपर बैठा हुआ है और बेचारी लोग और बेचारी औरत कितनी सुंदर है और कितनी कोमल औरत है, बेचारी चल रही है और ये ऊपर बैठ के जा रहा है ढीठ। अब महादेव जी नीचे उतरे। अब बोला शिव जी ने कि देख पार्वती, देखे लोगों को कैसे हैं, अच्छा करोगे तो भी बुरा ही कहेंगे और लोग एक दूसरे की टांग खींचने वाले हैं। और भी कुछ देखना है तुझे, चले अपन कैलाश है। माता ने बोला नहीं नहीं देख लिया प्रभु, चलो अब कैलाश पे चलते हैं। तो वो फिर वहाँ से वापस कैलाश पे गए। ऐसे लोग हैं इस दुनिया के अंदर। महादेव जी बोले कि पार्वती अगर अच्छा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, बुरा करेंगे तो लोग टांग खींचेंगे, भजन करेंगे तो लाख लोग टांग खींचेंगे और भक्ति और पूजा पाठ करोगे तो लोग टांग खींचेंगे। यह संसार सागर है। तो इस संसार सागर के अंदर तो उन्होंने बोला है क्या किसको रोइए और ओढ़ चादर कर सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो भक्ति के मस्ती में। आग लगे बस्ती में और अपन रहे भक्ति की मस्ती में। भक्तों, ये जो मैंने बताए हैं धतूरे के उपाय, इस उपाय को करने से हर प्रकार के रोग संकट का नाश होता है। मैंने अच्छे से जानकारी बताई है। इस जानकारी को आप अच्छी तरह से सुनकर धन की प्राप्ति के लिए, आयु वृद्धि के लिए एवं रोग मुक्ति के लिए इन उपायों को करें। आपके घर में हर प्रकार की सुख एवं शांति प्राप्त होगी। आप एवं आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, यही प्रार्थना है माँ भगवती से। जय माता की।